उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में जारी सैलाबी कैफियत बिलाशुबा गरीब अवाम के लिए किसी बड़े अजाब से कम नहीं। हर तरफ तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है, ताहम जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हालिया सैलाब के दौरान ऐसे ऐसे मनाजिर रिकॉर्ड हुए जिन्हें देखकर हर कोई सुभान अल्लाह पुकार उठा। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको चंद ऐसे वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे जिनमें देखा जा सकता है कि सैलाब में फंसे अफराद मौजाना तौर पर जिंदा बच गए। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी फरमा दीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखें जिसमें एक शख्स कंटेनर पर मौजूद है और इसके इर्द गिर्द पानी ही पानी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सैलाबी रेला कितनी ताकत के साथ बह रहा है। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर इस रेले में गर्क हो चुके हैं और कोई दूसरा शख्स भी इस फंसे हुए इंसान की मदद नहीं कर पा रहा। इसे चारों समत मौत नजर आ रही है, मगर इस शख्स ने नारे तकबीर बुलंद करते हुए पानी में छलांग लगा दी। फिर अल्लाह की मदद आन पहुंची और वो एक दरख्त के सहारे खुश्की के टुकड़े पर पहुंच गया। बेशक जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बाद अज़ां इस शख्स ने बताया कि मैंने चारों जानिब मौत देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और इस नीयत से पानी में छलांग लगाई, अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर बच जाऊंगा और ये किसी मौजे से कम नहीं कि मैं इस तेज सैलाब में जिंदा बच गया। प्यारे दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को देखें जिसमें देखा जा सकता है कि तेज सैलाबी रेला गुजर रहा है और इस रेले के ऐन वस्त में चंद बड़े पत्थर मौजूद हैं। इन पत्थरों की ओट में दो नन्हे बच्चे सहमे हुए बैठे हैं। इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ तेज बहता हुआ पानी है, लेकिन अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन बच्चों की हिफाजत फरमाई और सैलाबी पानी इन पत्थरों को ना हिला सका। जब सैलाबी रेला गुजर गया तो इन मासूम बच्चों को रेस्क्यू किया गया जो कि बिल्कुल सही सलामत थे। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको दरियाए सवात के करीब रूनुमा होने वाले एक मौजे के बारे में बताते हैं कि सैलाब के दौरान एक गाड़ी जिसमें फैमिली सवार थी ऊंचाई से गिरते हुए दरियाए सवात में जा पहुंची। 4 घंटों के बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सिर्फ गाड़ी के टायर ही पानी से बाहर हैं, बकिया हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ताहम जब रेस्क्यू टीम ने मजीद 2 घंटों की अनथक मेहनत के बाद उस कार को पानी से बाहर निकाला तो सब अफराद ये देखकर दंग रह गए कि कार के अंदर मौजूद फैमिली जिंदा सलामत थी और उन्हें मामूली चोटें आई थी। कुदरत का ये मौजज़ा देखकर सभी अफराद अल्लाह अकबर पुकारने लगे, क्योंकि 6 घंटे से भी ज्यादा पानी के अंदर रहने के बावजूद अल्लाह पाक ने इस फैमिली को महफूज रखा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और हैरान कुन मौजज़े की, जिसकी तफसील कुछ यूं है कि सिंध के एक इलाके में एक बुजुर्ग का मजार मौजूद है जिस पर सैयद मुर्तजा अली शाह का नाम दर्ज है। सैलाब के दौरान जब पानी हर तरफ फैल गया तो इनका मजार सही सलामत रहा और पानी इनके मजार को छू कर भी नहीं गुजरा। यहाँ के चंद मकामी अफराद ने यह इंकिशाफ भी किया कि इस इलाके में कई बार पहले भी सैलाब आ चुका है, मगर सैयद मुर्तजा अली शाह साहब का मजार पानी में नहीं डूबता। नाज़रीन ग्रामी, अगला वीडियो क्लिप भी अल्लाह की कुदरत की अजीम मिसाल है। आप देख सकते हैं कि सैलाबी पानी में एक बकरी और इसके 4 बच्चे तैर रहे हैं। जब सैलाब आया तो बकरियों का यह खानदान घर की छत पर बंधा हुआ था। सैलाब ने सब मकानात तबाह कर दिए, मगर ये छत पानी पर तैरने लगी और इन बकरियों को अल्लाह ने सैलाब से महफूज रखा। उर्दू कवर के हमसफर दोस्तों, सैलाब की तबाहकारियां एक तरफ, लेकिन आपको एक ऐसे मौजज़े की तफसील बताते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। आप ये जानते हैं कि सैलाबी पानी जिस शहर या गांव में दाखिल हो रहा है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है, लेकिन रब का कलाम कितना ताकतवर है कि इसने सैलाब के पानी को एक गांव में दाखिल होने से रोक दिया। ये मौजज़ा पाकिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में पेश आया, जब गांव के लोगों ने दूर से देखा कि सैलाबी रेला इनके गांव की जानिब बढ़ रहा है तो गांव के सभी लोग घरों से कुरान पाक उठा लाए और कुरान पाक को सैलाबी पानी के सामने करके ये दुआ की कि ऐ हमारे रब, अपने कलाम की हिफाजत का वादा करने वाले, हमारे गांव को इस आफत से महफूज रखना। इनकी ये दुआ कुछ इस तरह कबूल हुई कि गांव से बाहर खुली जमीन अचानक से फट गई और उसमें 4 किलोमीटर लंबा शगाफ पड़ गया। सैलाबी रेला उस शगाफ में यूं समा गया जैसे था ही नहीं। कुदरत के इस मौजज़े को देखकर पूरे गांव ने सजदे शुक्र अदा किया कि इन पर से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सैलाबी सूरत हाल में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या यह सैलाब कौम की बदअमालियों का नतीजा है? तो इसका जवाब यह है कि इसमें एक तो हमारी इज्तिमाई हैसियत है और दूसरी हैसियत तबकात की है। इज्तिमाई हैसियत से इस सूरत हाल को देखा जाए
تو یقیناً اجتماعی طور پر قوم کی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ وقت پر بارشوں کا نہ ہونا یا ضرورت سے زائد ہونا اس چیز کی غمازی کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اس میں نیک و بد کی تفریق نہیں ہوتی، وہ اجتماعی طور پر آتا ہے۔ البتہ آخری زندگی میں اعمال معیار ہوں گے۔ اس حیثیت سے صرف متاثرین طبقے سے مخاطب ہونے کی بجائے پوری قوم کو اپنی بدعمالیوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے اور نافرمانی پر اللہ سے معافی کا سوال کرتے ہوئے عافیت و کرم طلب کیا جانا چاہیے۔ دوسری حیثیت طبقات کی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اقتدار میں ہے، وسائل اور اختیارات رکھتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اختیارات دینے کا مقصد یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ظاہر کر دے کہ یہ کس طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ سیلاب پہلی بار نہیں آیا بلکہ اس سے پہلے مختلف موقعوں پر آتا رہا ہے اور مختلف علاقے اس کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ اولن تو اس بار صاحب اختیار طبقے کی ذمہ داری تھی کہ وہ پانی کو محفوظ کرنے کا انتظام کرتا تاکہ لوگ زیادہ پانی آنے کے نتیجے میں کسی بڑی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ دوسرا، اس پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ حکمران طبقے نے پہلے تو یہاں کمزوری دکھائی اور اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جب سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور آئے روز گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس وقت تمام مقتدر حلقوں کے ذمہ فرض تھا کہ وہ قوم کو اس مشکل اور مصیبت سے نکالنے کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کرتے اور کسی بڑے نقصان سے بچا لیتے۔ اس صورتحال میں بھی اس طبقے نے انتہائی مایوس کیا اور اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی حکومتی مشینری حرکت میں نہیں آئی بلکہ بدستور اس کی ترجیحات اپنے سیاسی مفادات ہی ہیں۔ ناظرین گرامی، حکمران طبقے کی اس بے حسی اور لاپرواہی کو دیکھ کر بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیلاب ان کے حق میں باعث عذاب ہے، کیونکہ اس موقع پر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے تھا اور خود کو قوم کا خادم سمجھتے ہوئے ان کے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات کیے جانے تھے، جس سے وہ غافل رہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ اقتدار کے حقیقی مقصد میں ناکام ہوئے۔ متاثرین طبقے کے متعلق اس کو امتحان قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے بندوں پر سخت حالات بھیج کر امتحان لیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس مشکل وقت میں اسے یاد کرتا ہے۔ اول تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ کسی بھی امتحان میں مبتلا نہ کرے اور امتحان آ جانے پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اسی طرح باقی قوم کا بھی امتحان ہے کہ کیا وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے، ان کے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے۔ اب ہر انسان کو مجموعی اور طبقاتی حیثیت سے خود کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کس قدر ادا کر رہا ہے اور اسے اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کا کتنا احساس ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔